द्वारका की पवित्र भूमि पर श्री कृष्ण अपने प्रिय मित्र उद्धव के साथ बैठे थे। उद्धव, जो श्री कृष्ण के बचपन से ही घनिष्ठ मित्र और भक्त थे, आज कुछ चिंतित थे। जीवन की उलझनों और चुनौतियों ने उनके मन में कई प्रश्न उत्पन्न कर दिए थे। श्री कृष्ण, जिन्होंने हमेशा उद्धव को मार्गदर्शन दिया था, आज उन्हें जीवन के 3 मौलिक सिद्धांतों के बारे में सिखाने का निश्चय करते हैं। उद्धव कहते हैं, हे मधुसूदन, जीवन की यह जटिलताएं मुझे निरंतर चिंता में डाल रही हैं। जब भी मैं समाधान की ओर बढ़ता हूं, नई चुनौतियां उत्पन्न हो जाती हैं। मैं किस दिशा में जाऊं? श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, उद्धव, धर्म का पालन करना सबसे महत्वपूर्ण है। धर्म का अर्थ केवल नियमों का पालन करना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि हमारे कार्यों का नैतिक और सामाजिक प्रभाव क्या होगा। जब तुम धर्म के पथ पर चलोगे, तो तुम्हारे निर्णय हमेशा सही और न्यायपूर्ण होंगे। हर कार्य से पहले यह विचार करो कि क्या यह धर्म संगत है। समाज में जो भी कार्य करो, उसका उद्देश्य सद्भाव और सत्य की स्थापना होना चाहिए। कर्म के बारे में सुनो उद्धव, जीवन में कर्म करना सबसे अनिवार्य है, परंतु फल की चिंता किए बिना कर्म करो। यह सृष्टि कर्म के नियमों से चलती है। तुम अपने कर्तव्यों को पूरा करने में संलग्न रहो, बाकी सब कुछ समय पर छोड़ दो। व्यावहारिक मार्गदर्शन, अपने कर्तव्यों को निष्ठा और समर्पण के साथ पूरा करो। परिणाम की चिंता किए बिना अपने कार्य की गुणवत्ता को प्राथमिकता दो। चलो अब भक्ति के बारे में सुनो। उद्धव, भक्ति का अर्थ केवल प्रार्थना और अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह ईश्वर में अटूट विश्वास और समर्पण है। जब तुम अपने हृदय में भक्ति को स्थिर करोगे, तो जीवन की हर चुनौती तुम्हारे लिए आसान हो जाएगी। नियमित रूप से प्रार्थना और ध्यान करो ताकि तुम्हारा मन शांत और स्थिर रहे। हर चुनौती को ईश्वर के आदेश के रूप में स्वीकार करो और उसे ईश्वर को समर्पित करके आगे बढ़ो। श्री कृष्ण के अंतिम शब्द। उद्धव, जीवन एक परीक्षा है और इन सिद्धांतों को अपनाकर तुम हर परीक्षा में सफल हो सकते हो। श्री कृष्ण के इन गहन उपदेशों को सुनकर उद्धव के मन में नया उत्साह और शांति उत्पन्न हुई। उन्होंने समझा कि इन सिद्धांतों का पालन करके जीवन की सभी कठिनाइयों को आसानी से पार किया जा सकता है। उद्धव ने प्रण लिया कि वे हमेशा धर्म, कर्म और भक्ति के पथ पर चलेंगे और इस ज्ञान को अन्य लोगों के साथ भी साझा करेंगे।